सजा पाई। हमने कभी भी सीमांचल के मुफाद पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यह कांग्रेस पार्टी का एक सांसद बोलता है ओवैसी की जात क्या है, ओवैसी की जमीन क्या है, ओवैसी की दौलत क्या है। अरे सोहन, मैं मुसलमान हूं, गयूर मुसलमान हूं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। बहरूपिया बोलता है मेरा नाम मेरे अब्बा और अम्मा ने असदुद्दीन रखा, दीन का शेर के नाम से रखा। और तो पूछता है मेरी जमीन कितनी है। अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है। तुझे देखना है ना, आ कभी सीमांचल के किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं, देखते हैं क्या तमाशा होता है। तो बोलता है कि वहां से आया। भाई साहब, हमारे अब्बा, कायनात के अब्बा आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो वो कहां कदम रखे? भारत में रखे। तो अब्बा की जमीन हुई नहीं हुई? अब अब्बा की जमीन में मेरा हक नहीं है तो क्या तेरा हक होगा? ज़बान का मुकाबला मत करो, सच्चाई को बयान करो। तुम एक अपनी पार्टी के अध्यक्ष बनने के लिए ओवैसी को इस्तेमाल कर रहे हो। अरे ओवैसी को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। भारत की पार्लियामेंट में देखा कि मोदी ने काला कानून लाया वक्फ का। हमने कांग्रेस, राजद, लोजपा, बीजेपी के एमपी के सामने खड़े होकर कहा यह कानून वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए बनाया गया है। यह कानून मस्जिद को, जो ईदगाह है उसको बर्बाद करने के लिए बनाया गया। संविधान के दलीलें देकर 128 पेज की रिपोर्ट देकर हमने मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के एमपी की आंखों में आकर डालकर कहा कि हम अकेले हैं मगर सीमांचल की जनता की आवाज हूं, भारत के 14 करोड़ की आवाज हूं और उनकी उम्मीद पर, उनके भरोसे पर कह रहा हूं यह कानून गलत है। उसको फाड़ कर पार्लियामेंट के फर्श पर फेंक दिया। और आज आप हमको चरमपंथी बोलते हैं। चरमपंथी जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, टोपी है। कमरुलहुदा, कल अगर आप सुनिए, कल कमरुलहुदा दाढ़ी छोड़ लेंगे तो क्या चरमपंथी हो जाएंगे? यहां इतने लोग हैं जिनके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, मां और बहनों के सर पे पल्लो है, हिजाब है, बुर्का है। जो पटना का मुख्यमंत्री बनना चाहता है वो चरमपंथी बोलकर सीमांचल नहीं बल्कि 17% अल्पसंख्यक समाज की तौहीन किया है। अभी मुख्यमंत्री नहीं बना, तलवार बांटने वाले को टिकट दिया। अभी मुख्यमंत्री नहीं बना, अफजल को हरा दिया। अभी मुख्यमंत्री नहीं बना, खुर्रम को टिकट काट दिया। यह आपको फैसला करना है। पतंग छाप आपकी आवाज है, पतंग छाप आपकी ताकत है। सीमांचल के इंसाफ के लिए, यहां के नौजवानों के पलायन को रोकने के लिए, यहां के मासूम बच्चे जो अपनी मां की कोख से पैदा होते हैं उनकी जिंदगी को बचाने के लिए, बच्चियों के कॉलेज का इंतजाम करने के लिए, नदी के कटाव को रोकने के लिए, ताटबंद का काम कराने के लिए, एएमयू कैंपस को सुधारने के लिए, आपकी एक सियासी ताकत को बनाने के लिए 11 तारीख को पतंग छाप को आप वोट देंगे और सीमांचल को कामयाब करेंगे। तो लगाइए हमारे साथ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद।